और चलिए अब बात करेंगे चौमू से बड़ी खबर की। मस्जिद मामले में पुलिस पर पथराव का ये पूरा मामला, इलाके में कल तक के लिए नेटबंदी बढ़ा दी गई है। एहतियातन के तौर पर 28 दिसंबर तक ये नेटबंदी कर दी गई है। कस्बे कस्बे में अभी भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुलिस के अधिकारियों ने चौमू में कैंप भी किया है। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है और इस मामले में 101 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो 25 दिसंबर को आपने देखा जहां पर मस्जिद के सामने से पत्थर हटाने को लेकर सहमति बनने के बाद पत्थर हटाया गया। ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने के लिए, और यहां पर रात के समय 3 बजे अलसुबह 26 तारीख को यहां पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और उसके बाद से पूरी का पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया और इस मामले में 101 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 27 दिसंबर तक के लिए यह नेटबंदी की गई थी, लेकिन एहतियातन के तौर पर एक दिन और नेटबंदी यहां पर की गई है। हालांकि चप्पे चप्पे पर अभी भी पुलिस तैनात है। कल भी पुलिस ने शांति मार्च निकाला था और आज भी पुलिस ने कैंप यहां पर लगाया है। फिलहाल अभी मामला शांत है। कोटा के आमली रोजड़ी के फार्म हाउस पर चल रहे अवैध जुए और सट्टे के अड्डे पर दबिश देकर पुलिस की स्पेशल टीम ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3,30,000 की नकदी, 16 मोबाइल समेत जुआ सट्टा खेलने के उपकरण बरामद किए और इसी मामले में एसपी तेजस्विनी गौतम, संदीप बिश्नोई और डीएसटी टीम को लाइन हाजिर किया गया। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एएसपी नियति शर्मा को 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे द्वारा हमेशा ही सभी एसएचओस को जीरो टॉलरेंस बोला है नशे पे, जुए सट्टे, अवैध रूप से शराब की बिक्री अगर कहीं हो रही है उसके बारे में। लगातार हमारी स्पेशल टीम्स जो हैं वो डिकॉय ऑपरेशंस भी कर रही थी। इसी क्रम में आज श्रीमान आईजी साहब के निर्देशन में और मेरे साथ हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसने आज आरकेपुरम थाना इलाके में आमली रोजड़ी में एक फार्म हाउस पर चल रहे जुए सट्टे को पकड़ा है, जिसमें लगभग 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 3,30,000 के आसपास की राशि उनसे बरामद हुई है और कई मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं और अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन और अनुसंधान जारी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर एक बार फिर एक्शन में नजर आए हैं। मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कुराडिया खुर्द गांव की राता तलाई में चल रहे निर्माण कार्य को देखा और इस दरमियान मंत्री को तलाई के निर्माण में गड़बड़ी नजर आई, जिसमें जांच में पता चला कि तालाब के नीचे से पानी रिस रहा। मंत्री नागर ने जल संसाधन विभाग के एक्शियन अनिल मीणा को फोन लगाकर फटकार लगाई। मंत्री नागर ने कहा कि तलाई में पानी रुकने के बजाय नीचे से बाहर खाली हो गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने ठेकेदार पर अवैध खनन के आरोप भी लगाए। वहीं मंत्री हीरालाल नागर ने काम की मॉनिटरिंग नहीं होने से नाराज होकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी। 10 लाख का काम नहीं है तो सिक्का छोड़ा तो काम दो क्या हुआ तो अंदर से पानी निकल रहा है, लीकेज है पूरा। वेस्ट एयर के नीचे से पानी निकल रहा है, ऊपर से नहीं निकल रहा। नीचे पानी दिखा जी, अब ये नीचे से पानी निकल रहा है, ऊपर तो ड्राई है पूरा और नीचे से वहाँ 2-3 मोटरें जल जाए, इतना पानी निकल रहा है, इसका पूरा लीकेज है। तो अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को वहां से शिफ्ट कर दूसरी जगह खोलने का जमकर विरोध हो रहा है। लोगों ने महारैली निकालकर आक्रोश जताया, साथ ही हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अलवर में प्रदर्शन, हाईवे जाम। केंद्रीय विद्यालय को शिफ्ट करने का विरोध। महारैली निकालकर लोगों ने किया प्रदर्शन। अलवर जिले के राजगढ़ में स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में खोलने का जमकर विरोध हो रहा है। लगातार तीसरे दिन भी राजगढ़ कस्बा पूरी तरह बंद रहा। बाजार की सभी दुकानें शांतिपूर्ण तरीके से बंद रही, जिसमें मेडिकल की शॉप्स भी शामिल हैं।
विद्यालय के शिफ्ट होने को लेकर लोगों ने अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने पंडित भवानी सहाय चौक से महारैली निकाली, जो राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार, कांकड़वाड़ी बाजार होते हुए टहला बाईपास पहुंची। यहां एक सभा आयोजित हुई, फिर महारैली मेगा हाईवे मार्ग होते हुए फैक्ट्री एरिया पहुंची। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने की मांग तेज कर दी है। दरअसल साल 2021 में राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, जिसे अब दलालपुरा में खोला जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह 9 बजे से ही व्यापारी, सामाजिक संगठन के लोग प्रदर्शन के लिए जुटने लगे थे। हाईवे पर जाम लगाने के बाद करीब 4 घंटे बाद यातायात फिर से खुला और यात्रियों ने राहत की सांस ली। पिछले 2 या 3 महीने में अचानक आनन फानन में ऐसा क्या हुआ कि उस केंद्रीय विद्यालय को रैणी उपखंड के ग्राम दलालपुरा में खोले जाने की कार्रवाई शुरू की गई और जब जो विद्यालय 4 साल से नहीं खोला जा सका, उसे केवल मात्र 2 महीने के अंदर अंदर दलालपुरा में ऐसी भूमि पर आवंटन कर दिया गया जिस पर सैकड़ों किसान भाइयों का कब्जा चला रहा है, उनके मकान बने हुए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह हमारे अधिकारों की लड़ाई है। 50 साल से राजगढ़ में कोई बड़ी योजना नहीं आई, जो आई थी अब वो भी हमसे छीन ली गई। वहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अब कल कांदोई बाईपास पर जाम लगाने का ऐलान किया है। साथ ही एसडीएम कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। चलिए जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर आपको बता दें, 1 घंटे तक फ्लाइट होल्ड पर रखी गई है। होल्ड पर रहने के बाद जयपुर की तरफ डाइवर्ट हुई इंडिगो की जयपुर से चंडीगढ़ फ्लाइट का ये पूरा मामला है। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7742 का ये पूरा मामला है। जयपुर से सुबह 5:50 पर फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी। सुबह 6:50 पर चंडीगढ़ पहुंची फ्लाइट। कोहरे के चलते चंडीगढ़ लैंड नहीं कर पाई फ्लाइट। 1 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाए और अब फ्लाइट वापस जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। तो मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट में देरी भी और फ्लाइट फिर से डाइवर्ट जयपुर। और चलिए अब बात बाड़मेर से बड़ी खबर की भी। ठेकेदार और ग्रामीणों में विवाद का ये पूरा मामला, जहां विवाद बढ़ने के बाद ठेकेदार ने आखिरकार माफी मांगी है। जी हां, ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। ठेकेदार पर ग्रामीणों से अभद्रता और धमकी का भी आरोप था। शिव विधानसभा क्षेत्र में सड़क की गुणवत्ता पर यह पूरा विवाद हुआ था। सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाने पर ठेकेदार ग्रामीणों में विवाद हुआ था। ठेकेदार और ग्रामीणों में बहस का वीडियो भी वायरल हुआ था और उस पूरे मसले पर ठेकेदार ने माफी मांगी है। 5 साल हमारी गारंटी है। माल की किराए को नहीं खोतरी हो ना इन साहब मैं करा रहा हूँ FIR क्या थे इंजीनियर हो जरा। मेरा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज वायरल हो रहा है। उसके संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 7-8 दिन पूर्व मेरा कोई काम देवका ग्राम पंचायत में चल रहा था और वहां पर कुछ लोग आए थे मेरे पास काम की शिकायत लेकर के। तो मैंने काफी सारे लोगों को संतुष्ट किया, जिसमें कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो पाए और मेरे आवेश में आने के बाद यदि मेरे मुंह से यदि किसी प्रकार का अपशब्द निकला है तो मैं माफी का प्रार्थी हूं कुमाऊं समाज और छत्तीस कौम का। कोटपुतली में जोधपुर मिष्ठान भंडार की कचौरी में ब्लेड निकलने का वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया। विभागीय टीम ने प्रतिष्ठान और उसके गोदाम पर निरीक्षण कर कचौरी मसाले और मावे के नमूने जांच के लिए सीज किए हैं। गौरतलब है कि कुछ युवक जोधपुर मिष्ठान भंडार पर कचौरी खाने पहुंचे थे और उसी दरमियान उनकी कचौरी में ब्लेड निकलने की बात सामने आई थी। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। वायरल वीडियो के आधार पर CMHO डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम संबंधित प्रतिष्ठान पहुंची। टीम ने दुकान में तैयार मावा, मिठाई, नमकीन और कचौरी के मसाले की जांच की। निरीक्षण के दौरान पाए गए लगभग 20 किलोग्राम कचौरी मसाले और 45 किलोग्राम मावे में से नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार लैब रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर अब सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों के लिए नहीं
बल्कि रील बनाने वाले युवाओं के लिए भी एक बड़ा हब बनती जा रही है। शहर के हर कोने में रीलबाज नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि युवा तेजी से रील्स की दुनिया की ओर खींचे चले जा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। अल्बर्ट हॉल हो या जवाहर सर्कल या फिर हवा महल की गलियां, हर जगह मोबाइल कैमरे ऑन हैं और युवा रील बनाते दिख रहे हैं। रील सब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे रीच बढ़ती है वैसे वैसे कमाई के रास्ते भी खुल जाते हैं। खास बात यह है कि अब सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि नेता, कलाकार और सेलिब्रिटी भी रील्स के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कंटेंट भले अलग हो लेकिन मकसद लगभग एक ही है, रीच बढ़ाना। इन्फ्लुएंसिंग का शौक है कि मतलब लोगों को नई नई जगह घुमाना चाहिए। हिमाचल में कुछ एक अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जो काफ़ी मतलब अनटच है, जो मतलब अभी वहाँ बंदे नहीं पहुँचे, मतलब कोई भी लोग नहीं पहुँचे हैं, तो उनको मतलब उन जगह से रूबरू करवाना ताकि अच्छे से एक्सपीरियंस हो सके। तो ये रील्स के जरिए जो आप इन्फ्लुएंसिंग का काम करते हैं इसका इम्पैक्ट होता है? हाँ जी सर, इम्पैक्ट होता है बिल्कुल। जैसे मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं बंदों को भी इनकरेज करता हूँ कि आप भी सोलो ट्रैवल करें। जो बेसिक होते ग्राउंड लेवल की जो दिक्कतें होती हैं उन सबको दूर करता हूँ। डाउट्स होते हैं किसी को, आप भी कभी हिमाचल आओगे तो जरूर एक बार। रील्स के बढ़ते ट्रेंड का असर प्रोफेशनल्स की कमाई पर भी साफ दिख रहा है। कैमरा लेकर ऐतिहासिक इमारतों के आसपास खड़े प्रोफेशनल रील मेकर अब आम नजारा है। घूमने आए लोग अगर रील बनवाना चाहते हैं तो तय कीमत देकर प्रोफेशनल टच के साथ अपनी रील तैयार करवा रही हैं। युवाओं में रील्स सोशल पे बहुत ज्यादा क्रेज है। तो इन चीजों से लेके वो कैमरा शूट वगैरह चलता रहता है इनका। अपडेटेड में जैसे इम्प्रूव हो रहा है सारी चीजों को। रील्स इनकम का भी एक जरिया बन गई आजकल। हाँ, सोशल अकॉर्डिंग इनकम का जरिया रील्स। तो आपके पास आते हैं लोग रील्स बनवाने? हाँ, लोग आते हैं, हायर करते हैं हमें, हम जाते हैं लोगों के साथ फोर्ट पे, अलग अलग लोकेशंस पे, उस हिसाब से हम शूट करते हैं उनका। रिताम्बरा जोशी भी रील्स की दुनिया में सक्रिय हैं। ये माइथोलॉजी और आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा कंटेंट बनाती हैं। उनका मानना है कि रील की रीच बढ़ाने में कंटेंट अहम भूमिका निभाते हैं। खास बात यह है कि रिताम्बरा अपने स्मार्टफोन से ही पूरे रील बिजनेस को मैनेज कर रही हैं। मी बीइंग अ बिजनेस ओनर, मैं खुद भी, मेरा पूरा बिजनेस फ़ोन पे रहता है। मैं फ्री टाइम में रील भी स्क्रॉल करती हूँ, तो सारा अटेंशन यहाँ शिफ्ट हो चुका है। और इससे अर्निंग्स होती हैं युवाओं को? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे रील डालने से अगर आप जैसे धीरे धीरे पॉपुलर होते जाते हैं, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। तो आपके जितने सब्सक्राइब करेंगे लोग, आपको उसकी अर्निंग होगी। आपको ब्रांड डील्स आएंगी, प्रमोशंस आएंगे, वो आपको पैसा देंगे। उसके अलावा आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। जैसे ही आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा, आपके अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। रील्स ने शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ा हो जहां इसकी पहुंच ना हो। सही आइडिया, सही टाइमिंग और थोड़ी समझ, बस यही फॉर्मूला फॉलोअर बढ़ाने के लिए काफी माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या सिर्फ पैसों और फेम के लिए रील्स बनाना सही दिशा है? क्या युवा रील्स की चकाचौंध में समाज, पढ़ाई और जिम्मेदारियों से दूर तो नहीं होते जा रहे? इन सवालों के जवाब शायद आज नहीं, लेकिन आने वाला वक्त जरूर देगा। जो रील्स हैं वो रोजगार का एक बड़ा जरिया बनकर उभरी हैं। ये रील हर फील्ड में बनाई जा रही है, चाहे वो कुकिंग का फील्ड हो, ट्रैवल का फील्ड हो या फिर कोई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हो। आपको हर जगह राजधानी जयपुर के अंदर युवा रील बनाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।